फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। सुनो जरा, हम लोग अब इस टॉपिक के अंदर उन कारकों के बारे में, उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे फाइनेंसिंग डिसीजन, जब हम कहीं से पैसा उठाते हैं, फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है, पैसा मार्केट से उठाना। तो जब पैसा मार्केट से उठा रहे होते हैं, ठीक है, तो उस समय पे हमें किन किन बातों का ख्याल रखना होता है और किन बातों के ख्याल रखते हुए हमें कहां से पैसा ज्यादा, कहां से पैसा कम उठाया जाता है। ठीक है, तो वो वाले हम लोग फैक्टर्स पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला फैक्टर है हमारा कॉस्ट। नहीं, पहले फाइनेंसिंग डिसीजन की डेफिनेशन बतानी पड़ेगी ना शायद, उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग आएगा ना, ये टॉपिक छूटिए। ठीक है, फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो फाइनेंशियल डिसीजन इट रेफर टू द डिटरमाइन टू हाउ द टोटल फंड्स ऑफ द रिक्वायर्ड बाय बिजनेस विल बी ऑब्टेन फ्रॉम द वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज। जो बिजनेस को पैसे की रिक्वायरमेंट है, वो पैसे की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी की जाएगी, अलग अलग डिफरेंट सोर्सेज से, लॉन्ग टर्म वाले। अब लॉन्ग टर्म में इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर बहुत सारे थे हमारे पास। ठीक है, तो उसके वो जो पैसे हम लोग उस फॉर्म में पैसे उठाएंगे, तो किस तरीके से उन पैसों को उठाया जाएगा, किस में से, किस सोर्स से कितना पैसा उठाया जाएगा। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सोर्सेज चीफली इंक्लूड इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन अर्निंग, डिवेंचर एंड लॉन्ग टर्म लोन्स, ये सब इनके अंदर आते हैं। ठीक है, एन एनालाइज ऑफ द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ ऑल द सोर्सेज इज मेड। फॉर एग्जांपल, डेब्ट कैपिटल इज इंक्लूड बोथ डिवेंचर एंड लॉन्ग टर्म। ठीक है, डेब्ट कैपिटल मतलब जो लोन, ऋण के तौर पे जो लोन लिया गया है, ठीक है, वो लोन जो है उसके अंदर जो है डिवेंचर भी आता है और लॉन्ग टर्म लोन भी आता है, क्योंकि दोनों पे इंटरेस्ट जो है फिक्स होता है। समझ में आई बात? However, the regular payment of the interest and refund of capital is constant burden of the company. ठीक है, क्या होता है इसके अंदर कि रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है आपको। अगर लोन लिया हुआ है तो आप एक भी इंस्टॉलमेंट या एक भी बार इंटरेस्ट पेमेंट करना भूल नहीं सकते या छोड़ नहीं सकते आप उसका, आपको कंपलसरी पेमेंट करना होता है। ऑन द अदर हैंड, अ कंपनी इज फ्री टू रिस्पेक्ट द पेमेंट ऑफ डिविडेंड रिफंड ऑफ द इक्विटी शेयर। जबकि अगर आप वही पैसा अगर इक्विटी से उठाया होता है आपने, तो उस पे मिल बनने वाला डिविडेंड होता है, उसके लिए आपके पास चॉइस होती है, आप कम ज्यादा या ना भी दो तो चलेगा। ठीक है, सामने वाला आपके ऊपर क्लेम नहीं कर सकता है। आगे बात समझे? देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द कंट्रोल गेटिंग लैक्स अपार्ट फ्रॉम द इक्विटी शेयर एंड द कैपिटल इज द कॉस्टलीस्ट ऑफ देम ऑल। तो अगर कंट्रोल के बारे में बात करोगे तो कंट्रोल के फॉर्म में जो इक्विटी होता है वो सबसे महंगा पड़ता है, क्योंकि आपका कंट्रोल चला जाता है। आप कोई भी डिसीजन लेना चाहोगे फिर इक्विटी शेयर से परमिशन, शेयर होल्डर से परमिशन लेनी पड़ती है। समझ में आई बात? द प्रपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ द कैपिटल इज द डिटरमाइन। अब जरा देखिए कि फैक्टर अफेक्टिंग के अंदर कौन कौन से पॉइंट आएंगे। सबसे पहला पॉइंट है आपका कॉस्ट। कॉस्ट किस, अब अगर कॉस्ट अगर ज्यादा आ रही है, ठीक है, और देखिए कॉस्ट किस में ज्यादा आती है। इक्विटी शेयर को इशू करने में, इक्विटी को इशू करने में डिविडेंड का कोई कॉस्ट नहीं रहता, आपके ऊपर बर्डन नहीं रहता है। ठीक है, पर खर्चा उसको इशू करने में ज्यादा है। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ द ऑल द सोर्स ऑफ डिफरेंट, हर सोर्स का कॉस्ट जो है डिफरेंट होता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डेब्ट ऑन फिक्स्ड रेट इज डिविडेंड टू बी पेड द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द शेयर होल्डर ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल आर इन द फॉर्म ऑफ कॉस्ट। लोन और डिवेंचर अगर ले रहे हो तो उसमें जो इंटरेस्ट बन रहा है वो जो है आपका कॉस्ट बनेगा। ठीक है, और अगर इक्विटी से पैसा उठा रहे तो उस पर जो शेयर होल्डर अपनी कुछ डिमांड रखते हैं कि भाई हमको कम से कम इतना प्रेफरेंस वो डिविडेंड तो दिया जाए, तो वो भी आपके लिए एक तरीके का कॉस्ट है। It is a situation of the happen to the favorable the benefit of the cheap finance can be available by the choosing the debt capital। तो अगर आपको चीप फाइनेंस की जरूरत है तो आपके लिए डेब्ट कैपिटल बेहतर होता है। डेब्ट कैपिटल मतलब लोन पे लिया हुआ पैसा, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट तो होता है फिक्स्ड, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कम होता है। हालांकि इक्विटी शेयर पे आपका कंपलसरी पेमेंट नहीं है, पर आपको देते तो हो, और देते हो तो बहुत अच्छा खासा बहुत बड़ा अमाउंट जो है आपकी जेब से निकल जाता है। तो कॉस्ट के मामले में डिवेंचर जो है और लोन जो है इनके ऊपर इंटरेस्ट जो है कम है, प्रेफरेंस पे जो है इंटरेस्ट कम है। ठीक है, नेक्स्ट है रिस्क के बारे में बात करते हैं। तो रिस्क को मैं ऐसे ही बता देता हूँ, रिस्क इक्विटी प्रेफरेंस में रिस्क नहीं होता, कम होता है। रिटेन अर्निंग में तो बिल्कुल रिस्क नहीं होता। रिटेन अर्निंग का मतलब पता है ना, पिछले साल जो पैसा हम लोगों ने कमा रखा है कई वर्षों से, उसको मैंने अभी रखा हुआ है बचा करके रिजर्व की फॉर्म में, उसका यूटिलाइज कर लूँ तो ये रिटेन अर्निंग कहलाता है। तो उसके ऊपर तो कोई रिस्क नहीं है। पर अगर यही चीज अगर बैंक लोन या डिवेंचर की फॉर्म में अगर पैसा उठाया होता है तो उस पर जो इंटरेस्ट है वो कंपलसरी पेमेंट, अगर पे करने में चूक गए आप तो आपकी पर्सनल जो एसेट है, बिजनेस के एसेट्स है, उनको बेच करके भरपाई कर ली जाएगी। तो ये जो है हाईली रिस्की हो जाता है। ठीक है,
फ्लोटेशन कॉस्ट के बारे में बात करें तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द फ्लोटेशन कॉस्ट रिटेन प्रॉफिट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सोर्स। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है उठाने में खर्चा, उस पैसे को उठाने में खर्चा। अगर इक्विटी से पैसा उठा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर मार्केट में अपने आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा, ठीक है। शेयर बॉन्ड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होंगी, उसको ट्रांजेक्शन उठाने में फिर आपको प्रोस्पेक्टस छपवाना पड़ेगा, उसके पर खर्चा, बैलेंस शीट शो करें, बहुत सारे खर्चे हैं। बैलेंस शीट से चलो नॉर्मली हम शो करते ही हैं, पर प्रोस्पेक्टस खर्चा बहुत सारे खर्चे होंगे, ठीक है। तो फ्लोटेशन कॉस्ट के मामले इक्विटी सबसे महंगा पड़ता है, बैंक लोन सस्ता पड़ता है, समझ में आई बात। डिवेंचर भी सस्ता ही पड़ता है, पर बैंक लोन सबसे सस्ता पड़ेगा क्योंकि बैंक लोन में कोई डॉक्यूमेंटेशन इतना ज्यादा हैवी नहीं होता है। आई बात समझ में। तो देखो आपका मेन मुद्दा ये है कि आप ये देख रहे हो कि किस तरीके से किस पॉइंट के रिगार्डिंग मैं चूज कर रहा हूं, ठीक है। हर पॉइंट के बिहाफ पे बता रहा हूं। तो अगर अगला है आपका कैश फ्लो पोजीशन, अगर आपका कैश फ्लो पोजीशन अगर अच्छा है, ठीक है, इफ द कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी इज गुड द पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट डेब्ट एंड द रिफंड ऑफ द कैपिटल कैन बी इजीली मेड। तो ऐसे में आप आसानी से पैसे पे कर सकते हो हर साल। तो इसके लिए बेहतर रहेगा कि आप एक वो डिवेंचर और लोन से पैसा उठाएं, क्योंकि उसके अंदर इंस्टॉलमेंट बन जाएगी, आपको रेगुलरली पेमेंट करते रहोगे। पर अगर आपका कैश फ्लो अगर बहुत खराब है, आपने एक बार पैसा अभी लगा दिया, लगाने के 10 साल 15 साल तक तो पैसा आएगा ही नहीं और उसके बाद आना शुरू होगा, तब तक आप इंस्टॉलमेंट या इंटरेस्ट कैसे पे करोगे। तो बेहतर ये रहेगा कि आपको इक्विटी से पैसा उठाया जाए। समझ में आई बात। आपकी सुटेबिलिटी है कि आपको कौन से तरीका, क्या चीज जो है आप क्या ज्यादा जोर दे करके देख रहे हो, उसके हिसाब से ही तो पैसा उठाओगे ना। नेक्स्ट आपका लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इन द बिजनेस ऑफ द देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ द कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, द रेंट एंड द बिल्डिंग, द पेमेंट ऑफ सैलरी इंक्रीज, इंश्योरेंस प्रीमियम। देखो जी किसी कंपनी के अंदर दो तरीके के पेमेंट होते हैं, ठीक है। एक तो होगा फिक्स्ड पेमेंट और एक फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। फिक्स्ड जो है आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट है, इसके अंदर तो जैसे रेंट हो गया, ठीक है ना, कहते हैं ये सैलरी हो गया, ठीक है, इंश्योरेंस हो गया, ये सब जो है हर महीना फिक्स देना ही देना है। जबकि फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट के अंदर देखा जाए तो इंटरेस्ट ऑन डेप्ट जो होता है वो हर साल हर महीने देना है, जो भी इंटरेस्ट जो बन रहा है वो इंटरेस्ट हर महीने देना होता है, ठीक है। कॉस्ट एट देयर मिनिमम देयर फॉर द डेप्ट कैपिटल शुड नॉट बी यूज्ड ऑन द कॉन्ट्रेरी इफ द लेवल ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ऑपरेटिंग कॉस्ट इज लो द यूज ऑफ डेप्ट कैपिटल इज प्रॉफिटेबल। अगर आपके पास फिक्स्ड कैपिटल जो है, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट जो है अगर हाई आ रही है, मतलब आपको इंटरेस्ट और ब्याज ज्यादा देना पड़ता है, ठीक है, तो उसके लिए आपको जरूरी है, आपको बेहतर ये रहेगा कि आप इक्विटी से पैसा उठाओ, उसमें आपको इंटरेस्ट और कैपिटल पर कंपलसरी पेमेंट नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका कंट्रोल कंसिडरेशन। तो कंट्रोल वाली बात है, तो भाई कंट्रोल तो इक्विटी में खो जाता है आपका। तो अगर कंट्रोल का देख के चल रहे हो तो क्या है, इक्विटी शेयर इशू करना बेकार है, क्योंकि उसके अंदर कंट्रोल आपके हाथ से जाता रहता है, ठीक है। इसके लिए बेहतर क्या रहेगा, बैंक लोन या डिवेंचर या वो कहते हैं प्रेफरेंस शेयर इशू किए जाएं, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका स्टेट ऑफ द कैपिटल मार्केट। Bullies bring the more profit there, the people like to invest the more in equity share. The contrary, the profit are low when there is bear market. The people give the preference to debt capital in order to earn the more profit. देखो जी, अगर बुलिश मार्केट चल रही है तो उस समय पे जो है लोग इक्विटी में पैसा लगाने में ज्यादा खुश रहते हैं, उनको उससे फायदा मिलता है, ठीक है। पर अगर बियर मार्केट चल रही है तो बुलिश मार्केट इक्विटी से प्रॉफिट कम हो रहा होता है, ठीक है। बाकी के अदर सिक्योरिटी से पैसा ज्यादा मिल रहा होता है, इस वजह से उसमें पैसा लगाते हैं, तो उसके हिसाब से ही आपको पैसा मिलेगा, ठीक है।